चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो मित्रों, क्या आप भी हैं पृथ्वी पर ऐसी जगह की तलाश में? तो ऐसी जगह मिलेगी कहां? मुझे पूरा विश्वास है कि 4 धाम की यात्रा करने के बाद आपकी ये तलाश खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध मान्यता है कि जिस इंसान ने 4 धाम की यात्रा कर ली तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसे भगवान के चरणों में शरण मिल जाती है और वो इस जन्म मरण के चक्र से आजाद हो जाता है और फिर कभी इस भौतिक संसार में नहीं आता। मैं आज आपका स्वागत करता हूं और मैं आज बहुत उत्सुक हूं क्योंकि आज से हमने इस आध्यात्मिक चैनल सोल थॉट्स पर एक 4 धाम की मानसिक यात्रा करने की सोच बनाई है और उसको पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे और आपको इस तरह महसूस हो कि आपने भी वो यात्रा की, ऐसा मैं जरूर इस तरह की कोशिश जरूर करूंगा। दोस्तों, आपके इस मित्र को ये भरोसा है कि यदि आप इस मानसिक 4 धाम की यात्रा को सच्चे दिल से करेंगे तो आपको आनंद भी वास्तविक यात्रा जैसा ही अनुभव होगा। तो चलिए परम पिता परमात्मा कृष्ण का नाम लेकर शुरू करते हैं हमारी 4 धाम की यात्रा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, हमारे 4 धामों में आते हैं द्वारकाधीश, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम। दोस्तों, ये चारों धामों की यात्रा मैं एक वीडियो में तो शायद आपको नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन एक एक करके हम चारों धाम की ओर चलेंगे और आपको उस जगह के महत्व के बारे में जितनी जानकारी हो सकेगी कोशिश करेंगे कि आपको जरूर दें। श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि ये सभी स्थान बहुत पवित्र हैं और यहाँ पृथ्वी और स्वर्ग एक साथ मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत में चलते हैं भगवान कृष्ण की नगरी, एक बहुत ही प्रसिद्ध धाम द्वारकाधीश धाम। दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यादवों का नामो निशान मिटा देने की ठान रखी थी। वह मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता था, अतः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय किया। जब प्रभु श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी छोड़ी तो उन्होंने द्वारका को अपना निवास स्थान बनाया और द्वारका आकर रहने लगे। आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया और यहीं असत्य पर सत्य की विजय करवाई। द्वारका भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे बसा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, गोकुल में वो पले, ब्रज में राधा रानी और गोपियों के साथ उन्होंने रास लीला की और राज उन्होंने द्वारका में किया। यहीं रहकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली। भगवान ने पांडवों को सहारा दिया, धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म की जीत करवाई। दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर को तीनों लोकों में सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है। द्वारका का अर्थ है द्वार, यानी लोग इसे मोक्ष का द्वार भी मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है ये मंदिर, जिन्हें यहाँ द्वारकाधीश यानी कि द्वारका के राजा के नाम से पूजा जाता है। ये मंदिर भारत में गुजरात प्रांत के द्वारका शहर में गोमती नदी और अरब सागर के तट पर स्थित है। पुराणों के अनुसार ये मानना है कि कृष्ण ने यहाँ पे अपनी राजधानी के निर्माण के लिए समुद्र से 12 योजन
यानी कि 16 मील पृथ्वी समुद्र से प्राप्त की, और ये तकरीबन 96 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, या यूं कहें दिस एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली 96 स्क्वायर किलोमीटर्स। भक्तों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार द्वारकाधीश मंदिर मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ द्वारा 2500 साल पहले बनवाया गया था। मंदिर प्रशासन के अनुसार मंदिर में एक छतरी जैसी संरचना है और भगवान कृष्ण की एक मूर्ति यहां पे पाई गई थी। माना जाता है कि श्री कृष्ण के परपोते द्वारा ये मंदिर रातों रात बनवाया गया था। तो कहा जाता है कि 700 ईस्वी के आसपास आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की मान्यताओं के एकीकरण का बीड़ा उठाया था। तब उन्होंने 4 पीठों को स्थापित किया था। ये एक 4 मंजिला संरचना है जो देश के विभिन्न हिस्सों में शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ की दीवारों पर शंकराचार्य के जीवन के इतिहास को दर्शाने वाले चित्र हैं, जबकि गुंबद में विभिन्न मुद्राओं में शिव की नक्काशी है। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका 6 बार समुद्र में डूबा था, और अब हम जो देखते हैं ये उसका 7वां अवतार है। मूल संरचना को महमूद बेगड़ा ने 1472 में नष्ट कर दिया था, और बाद में 15वीं शताब्दी में इसका पुनः निर्माण किया गया। इस स्थान के संदर्भ में एक कथा बहुत ही प्रचलित है जो श्रद्धालुगण अक्सर एक दूसरे को सुनाते हैं। ऋषि दुर्वासा एक बारी श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी जी से मिलने गए। ऋषि चाहते थे कि श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी जी उन्हें अपने महल में ले जाएं। ऋषि की इच्छा पूर्ति के लिए दोनों ऋषि दुर्वासा के साथ उनके महल में जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद रुक्मणी जी थोड़ा थक गईं और उन्होंने श्री कृष्ण से पानी मांगा। कृष्ण ने रुक्मणी जी की प्यास बुझाने के लिए एक पौराणिक छेद खोदा जो गंगा नदी से लाया गया था। वही गंगा जी जिन्होंने कभी ऋषि दुर्वासा का उपहास किया था, जिस कारण ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने रुक्मणी जी को उसी जगह पर रहने का श्राप दे दिया। जिस स्थान पर रुक्मणी जी का मंदिर पाया जाता है, माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां रुक्मणी जी खड़ी थी और जहां ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। दोस्तों, लोगों के अनुसार प्रसिद्ध राजपूत राजकुमारी मीराबाई, जो एक कवित्री, संत और कृष्ण की कट्टर भक्त भी थीं, इस मंदिर में कृष्ण के साथ विलीन हो गई थी। दोस्तों, श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने के लिए 50 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इस रास्ते में हरे कृष्ण राधे राधे श्री कृष्ण का कीर्तन भक्तगण करते हुए सभी अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं। और ये मंदिर 5 मंजिला इमारत है जिसका शिखर 43 मीटर ऊंचा है, तथा हमारे श्री कृष्ण के इस मंदिर को सहारा देने के लिए 72 स्तंभों वो मोटी दीवारें हैं। मंदिर की दीवारों पर पौराणिक जीवों के साथ साथ लोकप्रिय कहानियों की नक्काशी है, जो देखने में इतनी सुंदर है कि मन शांति और भक्ति भाव से विभोर हो जाता है। मंदिर के शिखर के ऊपर 52 गज कपड़े से बना हुआ एक ध्वज फहराया जाता है। ये ध्वज दूर से ही भक्तों को नजर आता है। मंदिर के ऊपर स्थित खूबसूरत ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जिसके बारे में माना जाता है जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे तब तक भगवान कृष्ण वहीं रहेंगे। झंडे को दिन में 5 बार बदला जाता है, लेकिन प्रतीक वही रहता है। मंदिर का शिखर 78 मीटर के आसपास ऊंचा है और मंदिर का पूरा निर्माण केवल चूना पत्थर से किया गया है। मंदिर के 2 द्वार हैं दोस्तों, दक्षिण में स्वर्ग द्वार और उत्तर में मोक्ष द्वार। प्रवेश द्वार
या फिर मोक्ष द्वार ही मंदिर को मुख्य बाजार से जोड़ता है और दूसरी ओर स्वर्ग द्वार यानी कि स्वर्ग का द्वार मंदिर को गोमती नदी से जोड़ता है। सामान्य तौर पर मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और फिर दोपहर 1 बजे तक और फिर उसके बाद फिर शाम को 5 से 9:30 के बीच में श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है, जिस समय भक्त अपने परम पिता परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर खुले रहने के साथ साथ विभिन्न भोग और श्रृंगार के चलते मुख्य द्वारकाधीश के पट समय समय पर बंद किए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आपको द्वारकाधीश के इस मंदिर की जानकारी देने की मैंने कोशिश की है, आप सभी अपने परिवार के साथ जब भी संभव हो इस मंदिर की वास्तविक यात्रा का अनुभव जरूर प्राप्त करें और अपने आप को श्री कृष्ण की शरण में समर्पित करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मे कृष्णा ब्लेस यू नाउ एंड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।